एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। शिवराज सिंह चौहान का ये धमाकेदार बयान खूब वायरल हुआ, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा, दिल्ली नहीं जाऊंगा, किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान दिल्ली भी जा रहे हैं और दिल्ली जाने से पहले दुखी भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली जाने से ठीक पहले एक बड़ा बयान भी दिया है। तो शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है और 4 PM से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को लेकर क्या बड़े खुलासे किए हैं और कैसे शिवराज सिंह चौहान को झटका लगने वाला है, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश की इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे, आपको फुल अपडेट करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 PM MP के संपादक संजीव श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। आज शिवराज सिंह चौहान जब विधानसभा पहुंचे, हमेशा चहकते हुए, मुस्कुराते हुए, फुल एक्टिव मोड में दिखाई देने वाले शिवराज सिंह चौहान काफी दुखी दिखाई दिए। एक तस्वीर नहीं, कई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां सब खिलखिला रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान का मुंह उतरा हुआ है। क्या कहेंगे सर? निश्चित तौर पर प्रियंका, देखिए 16.5 साल वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। विधानसभा जब पहुंचते थे तो पूरा का पूरा केंद्र बिंदु वही हुआ करते थे। जब वो सदन में पहुंचते थे या स्पीकर के कमरे में होते थे या वो विधानसभा में जो प्रेस दीर्घा है या वहां जो मीडिया जमता है, जहां बाइट्स होती हैं, बात होती है, तो पहली बार 16.5 साल बाद आज विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान एक साधारण विधायक की हैसियत से पहुंचे हुए थे। सबसे जो 4 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू हुआ है, मैं अपने 4 PM के दर्शकों को बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश विधानसभा का ये 16वीं विधानसभा का पहला सत्र है जो सरकार बनने के बाद या चुनाव होने के बाद हो रहा है। तो देखिए, ये भी आज दिलचस्प था कि जो विधानसभा के स्पीकर के कक्ष में जो स्थिति थी, हम एक ग्रुप फोटोग्राफ शुरुआत सदन जब सम्मिलित होता है, सत्र शुरू होता है, तो उसके पहले ऐसा एक नजारा होता है। शिवराज जी एक कहीं अलग थलग से दिख रहे थे, किसी कोने में थे, वो पीछे थे, मुख्य जो भूमिका में वो थे मोहन यादव थे, उनके हाथ में सब कुछ था, उनके पीछे पीछे दूसरे लोग थे, 2 डिप्टी CM थे और कई सारे नेता थे, कई लोग और भी जो मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के चेहरों को हम अगर रीड कर रहे होते या किया हमने, तो उसमें प्रहलाद पटेल के चेहरे के भाव भी थे, उनके चेहरे पे कहीं नहीं कहीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर कुछ ज्यादा एक पीड़ा होती है, एक अवसाद होता है, एक दुख होता है, वो नजर आ रहा था। वो ना केवल स्पीकर के कक्ष में बल्कि सदन में। और दूसरा चीज ये भी हुई कि जब विधानसभा के भीतर शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले शपथ मोहन यादव ने ली, उसके बाद जो नए नेता प्रतिपक्ष हैं उन्हें दिलाया गया। तो ये पहले नजर ऐसा होता था कि सबसे पहले शिवराज जी सदन के नेता होने के नाते लेते थे। अब उनका क्रम काफी पीछे आया और जो 1 नंबर की सीट होती है विधानसभा में, सदन के नेता 1 नंबर पर, जो सत्ता पक्ष का साइड होता है, उसमें नंबर 1 पे बैठते थे। आज वे उसी क्रम में थे, प्रथम पंक्ति में, 4थी सीट पर बैठे हुए थे। और देखिए, ये तो अभी इसलिए 4थी सीट थी कि अभी CM है और 2 डिप्टी CM है, तो उसके बाद शिवराज जी थे। अब जब सिटिंग का जो अरेंजमेंट होगा, जब और मंत्रीगण आ जाएंगे, तो पूरी जो बेंच होती है पूरी की पूरी, वो मंत्री होते हैं, उसके बाद नंबर दूसरों का। तो क्या कुछ क्रम होगा, वो भी अभी देखने वाला नजारा दिलचस्प होगा क्या होता है। और कुल मिलाकर जो आपने रीड किया, वो हमने भी रीड किया कि शिवराज जी का चेहरा उतरा था। प्रियंका, नरेंद्र सिंह तोमर को भी सर गुलदस्ता देते हुए इतने ज्यादा सैड दिखाई दिए, वहां पर कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। फिलहाल वो तो मुस्कुरा रहे थे, खिलखिला रहे थे, लेकिन जो सैडनेस, जो दुख, जो पीड़ा शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर थी, वो अपने आप में सब कुछ बयां कर रही थी। फिलहाल ये तो बातें हुई सर तस्वीरों की। अब बात करते हैं सर बयान की। शिवराज सिंह चौहान का बयान भी निकलकर सामने आया है। अब दिल्ली भी जाना है, दिल्ली से बुलावा भी आ गया है, नड्डा ने बुला लिया है, कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। शिवराज सिंह चौहान ने फिलहाल क्या कुछ कहा है दिल्ली जाने से पहले, बयान सुना देते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। ये बैठा के JP नड्डा जी से मैंने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, और जब एक मिशन में आप काम करते हो तो आप तय नहीं करते कि आप क्या करोगे, मिशन तय करता है कि
आप कहां काम करोगे? जहां पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। तो सुना सर आपने कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का कहना है। पहले तो जब सबसे पहला सवाल मीडिया कर्मी ने यही लिया कि आप दिल्ली जाने वाले उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि हर कोई जानता है कि शिवराज सिंह चौहान अभी कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि दिल्ली नहीं जाऊंगा। इस पर शिवराज सिंह चौहान थोड़ा सा पहले साइलेंट होते हैं, फिर कहते भी हैं कि बीजेपी एक मिशन की तरह है, मैंने पहले ही कहा वो मिशन है, जो काम मुझे दिया जाएगा वो काम करने के लिए तैयार हूं। क्या कहेंगे सर इस बयान पर? नहीं, देखिए ये बात तो वो शुरू से कहते आ रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व जो मुझे कहेगा, जो मुझे बताएगा, मैं वो करूंगा, मैं सिपाही हूं, ये तो कहते ही चले आ रहे हैं। और जो दिल्ली का जो था कि वो उन्होंने कहा था कि मैं स्वयं के लिए मांगने हेतु जाना पसंद नहीं करूंगा। जो भाव था उनका, जो पिछला जो हम जिसकी जिक्र आप कर रही हैं, वो यही था कि अपने लिए मांगने से बेहतर मर जाना है। और देखिए शिवराज सिंह चौहान की पसंद कभी दिल्ली रहा नहीं है। जब 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 वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और ऐसी सुगबुगाहट होती थी कि अब उनको आला कमान हटा सकता है, उनको कुछ और जिम्मेदारी मिल सकती है, केंद्र में कृषि मंत्री बनाने की बातें पहले भी हुआ करती थी, या केंद्र में पद देने की, उपाध्यक्ष वो संगठन में रह चुके हैं और भी दायित्व उनके पास रहे हैं केंद्र के जो संगठन में। तो वो बार बार यही कहते थे कि मेरा ठिकाना तो मध्य प्रदेश ही बेहतर है, मैं मध्य प्रदेश में रहकर जनता की सेवा करना चाहूंगा, यही रहूंगा। उनका वो एक बड़ा चर्चित बयान हमेशा है कि मैं तो यहाँ जो है, यहाँ जो जनता है वो भगवान है और शिवराज सिंह चौहान उनका जो है सेवक है, और तमाम जो वो कहा करते थे। लेकिन अब देखिए वक्त बदला है, समय चक्र घूमता है, और चक्र जब घूमता है तो आपको भाग्य कई चीजों में कहाँ हो, क्या ले जाए, किधर करे, क्या आपको मिले क्या नहीं मिले, वक्त और ईश्वर पे बहुत कुछ निर्भर करता है। बाकी तो आज की तारीख में तो अगर शिवराज सिंह चौहान जी के ईश्वर कोई है तो वो तो मोदी जी और अमित शाह है, केंद्र का नेतृत्व है, केंद्रीय संगठन है। अगर हम राजनीतिक उनका जो जितना भी जो पुनर्वास या जो उनको मिलना जुलना है, वो उस लिहाज से ईश्वर कहने का तात्पर्य। लेकिन अब दिलचस्प है कि वो जो केंद्र से उनको बुलावा है, हमें जो सूचना है ऑफिशियली मिल गई, और ये भी पता चला है कि कल दोपहर को वो कल यहाँ भोपाल से उड़ान भरेंगे। कल दोपहर 12 बजे उनकी मुलाकात नड्डा जी से संभावित है। तो शाम को कैबिनेट का विस्तार है, क्या कुछ वहां से फैसला निकल कर आता है तो सभी की निगाहें उस पर लगी। और हम पहले भी देख चुके हैं कि केंद्रीय नेतृत्व अपने फैसलों से चौंकाता है, जो हमने बहुत लंबे अरसे देख रहे हैं। अभी भी जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ उसमें सब कुछ निकल कर आया। तो क्या कुछ होगा, ये सब उन्हीं 2 नेताओं पर निर्भर है, खासकर मोदी जी क्या चाहते हैं उस पर निर्भर है। फिलहाल तो कयासबाजी, अटकलबाजियों का दौर चल रहा है कि शिवराज जी को केंद्र में कहीं जगह मिलेगी, कोई संगठन में। देखिए नड्डा जी ये तो कह ही चुके हैं पहले कि हमें ये जो चाहे शिवराज सिंह चौहान, खबर भी एक ऐड करना चाहूंगी सर। एक खबर भी निकलकर सामने आई है कि शिवराज सिंह चौहान को झटका लगने वाला है। नवभारत टाइम्स ने खबर चलाई है कि शिवराज को एक और झटका देगी बीजेपी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबदबे की बारी आ गई है। और लिखा है कि दिल्ली से आएगा चौंकाने वाला फैसला। लिखा हुआ है युवाओं को अब चेहरा मिलने वाला है। खबर के अंदर ये भी लिखा हुआ है जो जिनको लेकर कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान लेकर आए थे, वो अब बाहर जाने वाले हैं। तो सर खबरें निकलकर सामने पहले ही आने लगी हैं कि चौंकाने वाला फैसला होने वाला है। देखिए ये तो फैक्ट है कि जो केंद्र है, नेतृत्व है, मोदी है, शाह है, वो फैसले चौंकाने वाले ही देते हैं। आप बहुत दूर तक कोई कयास, कोई आपके जो भी अटकलें होती हैं, सब धरी की धरी रह जाती हैं, हम लोग लगाते हैं। और देखिए यदि हम वो जो आप नवभारत टाइम्स की खबर का जिक्र कर रही हैं उस खबर को देखें तो मध्य प्रदेश में चौंकाने वाला फैसला यही कुछ हो सकता है कि संभव हो कि अगर केंद्र में जो मंत्रियों के पद खाली हुए हैं उसमें जिस तरीके से वहां एडजस्टमेंट करने हैं, तो उस एडजस्टमेंट के तहत संभावना यह है कि जो मध्य प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष पद है वो खजुराहो से सांसद है वीडी शर्मा, उनको शायद केंद्र बुला लिया जाए, उन्हें कोई मंत्री पद दे दी जाए। और भी शिवराज जी के लिए क्या सोचा हुआ है, वो चौंकाने वाला क्या फैसला हो सकता है, वो कल या आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। और जहां तक सिंधिया की बात करें तो सिंधिया को लेकर क्या चौंकाया जाएगा, मध्य प्रदेश में एक ही अब संभावना बचती कि संगठन बचा हुआ है मध्य प्रदेश में जिसका नेतृत्व। लेकिन सवाल यही है कि क्या दो ओबीसी, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो क्या उन्हें सौंप सकते हैं? और उन्हें सौंपने को जो केंद्रीय नेतृत्व तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है
कि शायद जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश में रही, उन्हें जब संगठन में लिया, जब उन्हें बीजेपी ने अपने साथ लिया था, तो उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे थे। तो अब क्या उनको लेकर सोच रही है केंद्रीय क्या सोच रहा है, वो तो देखने वाली बात होगी। अटकलबाजी है, कयास यहीं तक संभव है, क्या निकल कर आता है ये तो मोदी जी जानेंगे, या वो अमित शाह। चौंकाने वाला फैसला होगा, और चौंकाने के आप इतना चौंका चुके हैं कि अब चौंका मतलब उम्मीद से ऊपर ही फैसला निकल गया। तो आदमी चौंकना और हैरान होना, ये सब लगाना जो थंबनेल और जो खबरों में लगाए जा रहे हैं, ये भी अब बेकार ही दिखाई देते हैं। फिलहाल पहले ही साफ हो चुका है, शिवराज सिंह चौहान कह के भी ये गए हैं कि मिशन की तरह है, जो काम दिया जाएगा, जो दायित्व दिया जाएगा, वो दायित्व मैं संभाल लूंगा। फिलहाल कल क्या होगा क्या नहीं होगा, जल्दी साफ हो जाएंगी तस्वीरें। ये तो हुई बात शिवराज सिंह चौहान की। एक और बात सर मैं यहाँ पर करना चाहूंगी, हमारे चैनल पर हमारे संपादक संजय शर्मा जी ने इंटरव्यू लिया है दिग्विजय सिंह का। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चौंकाने वाले बयान दिए हैं। उस इंटरव्यू में उन्होंने कमलनाथ को लेकर जो कहा है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। क्या कहना है, बयान सुनाती हूँ, फिर इस पर भी बात कर लेते हैं। नाफ्ता कुमार को हेलीकॉप्टर घुमा रही थी, तो फिर ये तो आपका भी धोखा तो आप लोग। मैं संजय जी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, और इस मामले में हम सब बड़े दुखी थे। उनको हमने कहा, और कमलनाथ जी ने उसको स्वीकार किया, उन्होंने गलती से स्वीकार की, और कहा कि मुझे खुद को मालूम नहीं था कि ये नविका कुमार जो है इनको बॉयकॉट करने के लिए टाइम्स नाउ में किया हुआ है, ये उन्होंने कहा था। खैर अच्छा, दूसरा वो अखिलेश वकलेश, वो भी तो ठीक नहीं था ना? बिल्कुल गलत, बहुत गलत बयानी थी। इनफैक्ट मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि हमें कहीं दिक्कत नहीं थी उसमें उनको एडजस्ट करने में। तो सुना सर आपने, अब कमलनाथ आप जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे हैं। खींचतान मची, पहले कहा इस्तीफा देने वाले, बाद में खारिज कर दिया कि अप्पा इस्तीफा नहीं देंगे। अब इस्तीफा भी हो चुका है, जीतू पटवारी को नियुक्त भी किया जा चुका है। इस पर जब बात होती है, संजय सर जब सवाल करते हैं कि जो नविका कुमार के साथ क्यों टहल रहे थे कमलनाथ जी, आप बताएंगे, तो दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हाँ वो गलत हुआ है, और उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं था। तो आप ये पता नहीं था पे क्या सोचते हैं? और एक और बात है सर, कहते हैं कि जो अखिलेश कह दिया गया था, इस पर आप क्या सोचते हैं? तो वो कहते हैं, यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने ये कहा भी है कि मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि 6 सीटें मांग रहे थे, हम लोग एडजस्ट कर सकते थे। अब एडजस्ट किसने नहीं किया, क्या आप सोचते हैं इस बयान पर? ये बयान कमलनाथ के लिए कितना ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, बिल्कुल दिग्विजय सिंह जी का वो इंटरव्यू जो है बहुत ऐसा है, वो हमेशा बड़ी बेबाकी से बात करते हैं और वो गुरेज परहेज नहीं करते हैं। और देखिए, जो कुछ चुनाव के दौरान हुआ, सबकी बारियां आती हैं। दिग्विजय सिंह ऐसे नेता नहीं है कि वो कमलनाथ के सामने, ठीक है कमलनाथ ने कभी उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया था, तो जब अवसर आया तो उन्होंने भी उनकी मदद करके और वो एहसान को उतार दिया। वो एक बराबर हो गया कि 1993 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें कहीं कमलनाथ का भी रोल रहा था। आज जब 2018 में कमलनाथ का मौका आया तो दिग्विजय सिंह ने अपना प्रयास किया और उसमें जो कुछ वो कर सकते थे मदद की, सबको मालूम है। सरकार क्यों गई ये भी सबको मालूम है, वो जो कमलनाथ की गई थी। अभी जो ताजा स्थिति है, अभी जब टिकटों के वितरण को लेकर बड़ी खींचतान मची थी, और वो खींचतान में वो बयान याद करिए, सबसे बड़ा बयान जिसके कारण काफी छीछा लेदर कांग्रेस की हुई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पूरे चुनाव प्रचार में उसको उद्धृत किया, जो कमलनाथ ने सरेआम कहा था कि जाइए यदि कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के सुपुत्र हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे थे, अभी फिर विधायक बनकर वो आए हैं। तो वो कहीं टीस तो मन में होती है। और देखिए जो कुछ है, दिग्विजय सिंह ने ये जो समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में टिकट मांग रही थी या जो अलायंस चाहती थी यहाँ पर, उसको लेकर पहले भी कहा था, पहले भी इस चीज पे किया था कि मुझसे जो रिपोर्ट मांगी गई थी मैंने सारी की सारी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी, और बल्कि इससे एक कदम आगे भी कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व में डायरेक्शन कमलनाथ जी को दे दिए थे। फिर क्यों नहीं हो पाया, तो आज इसकी तो उन्होंने पुनरावृत्ति की। लेकिन जो जिसका बायकॉट की फैसला हुआ था, उसे लेकर बड़ा बयान दिग्विजय सिंह जी का रहा है कि उसको कैसे घुमाया गया, ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहा। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि भाई अखिलेश वकलेश नहीं, ये सर उन्होंने जो
कहा ना, ये बड़ी बात कही कि देना चाहते तो दे सकते थे, और देखा जाए तो बाद में ये भी खबर निकलकर सामने आई, जो अखिलेश यादव नाराज थे, कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने जो इंटरवीन किया है, नाम निकलकर सामने आया कि राहुल गांधी ने स्थिति को संभाला। तो अखिलेश वखिलेश कहना भी भारी पड़ गया क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कमलनाथ जी जो कई बार जो इस बोलने का उनका जो क्रम है, जो उनमें देखिए थोड़ा सुपरलिटी कॉम्प्लेक्स उनमें सदैव रहा है, और वो संगठन के नेता तो कभी नहीं रहा है। वो एक जो जोड़ तोड़ की राजनीति, प्रबंधन, उसके लिए बड़े वो ऐसे प्लेयर हैं कि उनकी कोई सानी नहीं है। मैं उसमें कोई कहने में उसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है। वो प्रबंधन जानते हैं, उनके बड़े अच्छे अच्छे संबंध हैं, और संबंधों को वो पार्टी के हक में कैश करा सकते हैं। कई बार उनपे ये ब्लेम होते हैं कि उन्होंने कैश नहीं कराया, और कहीं ना जो पूरा इंडी अलायंस को लेकर दृश्य बना था, अखिलेश वाला जो था, अखिलेश यादव वाला, वो कहीं ना कहीं उसने नुकसान पहुंचाया। दूसरा एक और है कि जब यहाँ रैली एक होनी थी, वो जो इंडी अलायंस की रैली होनी थी, उसको लेकर भी, और वो बाद में ये कहते थे मुझे तो ध्यान नहीं था, मुझे पता नहीं था। ये एक चौंकाने वाला उनकी तरफ से बयान होता है। जो अभी आप कह रही है कि जिस पत्रकार को वो साथ लेकर घूमे टाइम्स नाउ की, तो उसको लेकर कि आपको कैसे पता नहीं था। और फिर आपके इर्द गिर्द जो आपने बहुत सारे आपके तमाम ऐसे लोग हैं जो रोज आपको दैनंदिन की रिपोर्ट देते हैं, उन्होंने क्यों नहीं स्मरण कराया? अगर कराया तो आपने क्यों उनको इग्नोर किया? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। व्यक्तिगत संबंध होना और है, और देखिए राजनीति में यही बड़ी चीज है कि यदि हमने कोई एक लाइन खींची हुई, तो उस लाइन को यदि आप क्रॉस करेंगे तो उस पर सवाल तो उठेंगे, आपको चेक एंड बैलेंस भी होती है, और हम मीडिया तो जबरदस्त निगाह रखता है। तो अब जो ये दिग्विजय सिंह की ओर से निकल के आया, तो इसने और जो कमलनाथ की पोजीशन है, अभी देखिए आपने मध्य प्रदेश में हार को लेकर उनसे जवाब तलब सवाल हो रहे हैं, पूछा जा रहा है। और देखिए इस समय राहुल गांधी बड़े एग्रेसिव हैं। उन्होंने जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गए हैं, अशोक गहलोत को भी बख्शा नहीं था, उन्होंने उनसे भी बड़ा तल्ख अंदाज में बात की। तो अब यह वक्त है, और जिस तरीके का फैसला मध्य प्रदेश को लेकर दिल्ली से आया है, केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का उसने जो दिया है कि वो जीतू पटवारी कमलनाथ को फूटी आंखों नहीं सुहाते थे, उनका साफ उनको लेकर नजरिया रवैया था। फिर यही उमंग सिंगार को लेकर था, उमंग सिंगार दिग्विजय सिंह को भी नहीं, लेकिन उमंग सिंगार ने भी, आपने ध्यान दिया कि 2-3 दिन पहले वो बकायदा वो खेत जताने गए थे, वो दृश्य भी सामने आए थे, तो वो बैलेंस और कुछ हुआ है। और दिग्विजय सिंह थोड़ा अलग प्रवृत्ति के हैं, वो वक्त के साथ चलते हैं, होता है। और अभी जो हो रहा है मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है, अब देखिए युवाओं का ये दौर दे दिया गया है दिल्ली की ओर से। अब ये युवा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो बात की बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल तो कमलनाथ जी के जो दिन है थोड़ा सा ऐसे हैं कि कठिनाई भरा हम इसे मान सकते हैं। प्रियंका, बिल्कुल सही कहा आपने सर, कठिनाई भरे दिन कमलनाथ जी के भी चल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के भी चल रहे हैं, और दोनों पर हमने बातचीत की है। वैसे देखा जाए तो जो ये बयान दिया गया है 4 PM पर ऑन रिकॉर्ड दिग्विजय सिंह की तरफ से, ही अपने आप में बड़ा बयान है। तो ये हुई पूरी चर्चा मध्य प्रदेश को लेकर, बड़े बड़े बयान निकलकर सामने आए हैं। शिवराज सिंह चौहान हैरान परेशान है, फिलहाल अब दिल्ली जाने वाले हैं, और दिल्ली जाने वाले हैं, चर्चा जोरों पर है। क्या होगा क्या नहीं होगा, खबरें तो चलाई जा रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान को झटका लगने वाला है, जैसा कि सर का कहना है। अब क्या होगा, क्या चौंकाने वाला फैसला है, कितना बड़ा झटका है, और झटका है भी कि नहीं है, ये तो कल हम इस पर बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए सर जो भी आपने हमको दी है बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी इस जानकारी पर, इस चर्चा पर हमारे दर्शक सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, ज्वाइन भी करें हमारे चैनल को। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।